तो बीपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर हमें फर्स्ट पेपर जो पढ़ना है उसमें सेक्शन ए के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन ए में हमें हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री के सिलेबस के संदर्भ में हम बात करते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में हमें जो पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करें तो देखेंगे कि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। अगर हम इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दें, अगर अच्छा से फोकस करें और लिखने की कला अगर डेवलप हो जाए और बेहतर विषय वस्तु की अगर समझ हो जाए तो इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले कला संस्कृति के बारे में देखते हैं। इसमें हमको अधिकतर 3 जगह से ये प्रश्न बार बार देखने को मिला है। वो है हमारा मौर्य कला, दूसरा है पाल कला और तीसरा है पटना कला। अधिकतर चौथा अगर चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, वो है मधुबनी कला। कभी कभी प्रश्नों का जो पूछने का जो तरीका होता है, पूछने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हम आपको बताते हैं मौर्य कला को लेकर के, मौर्य कला के विशेषताओं का वर्णन करें, एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाए कि मौर्य कला में मूर्ति कला के लक्षण या विशेषताओं के बारे में बताएं। उसके बाद पूछा जाता है कि मौर्य कला के विशेषताओं का वर्णन करें, वो भी आलोचनात्मक तरीके से, आलोचनात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद पूछा जाता है कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव के बारे में बताएं। तो ऐसे प्रश्न हम सारे जो प्रश्न है इसी प्रकार से जो पूछे जाते हैं और पूछने की जो संभावना है उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। जनजातीय विद्रोह। यह जनजातीय विद्रोह से हमेशा एक प्रश्न पूछा गया है। जैसे इस बार भी अगर देखें ऑडिटर में तो जनजातीय से रहा है और जनजातीय में हमें मात्र 2 ही पढ़ना है, वो है संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। यानी कि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जैसे संथाल विद्रोह, कारण क्या हुआ, संथाल विद्रोह के परिणाम क्या हुए, या मुंडा के कारण क्या है, परिणाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, असफलता के कारण क्या है, उनके बहुत सारे भूमिका है, उन भूमिकाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है जो प्रश्न बार बार पूछा गया है, वो है हमारा दर्शन। दर्शन में हमको गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण ऐसे लोगों को पढ़ना है। और यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछा है और पूछता रहेगा हमेशा, इसीलिए ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम में। स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रश्न है उसका भी एक सिलसिला रहा है बीपीएससी में, एक बार गैप करके हमेशा से पूछा हुआ। जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की कारण के बारे में पढ़ेंगे, परिणाम पढ़ेंगे, उसकी असफलता के कारण पढ़ेंगे, उसके बाद वीर कुंवर सिंह की भूमिका पढ़ेंगे, उनका योगदान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है बंगाल विभाजन, बिहार का गठन या बिहार का निर्माण ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है जो सबसे वीवीआई टॉपिक है, जो सबसे वीवीआई है, वो हमारा है गांधी आंदोलन। गांधी आंदोलन से संबंधित हमेशा एक प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे। अगर मानते हैं कि हमें 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्नों को अगर हम यहाँ से कर लें कंप्लीट तो निश्चित तौर पे हम सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा गांधी आंदोलन, वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में इसके कारण पूछे जाते हैं, परिणाम पूछे जाते हैं, परिवर्तनीय बिंदु पूछा जाता है। उसके बाद किसान आंदोलन हमको पढ़ना है और किसान आंदोलन में सज्जन सरस्वती को पढ़ना है। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। फिर हम नेक्स्ट में हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं गांधी जी का। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं गांधी जी का, और भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता का जो भूमिका है जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा पश्चात शिक्षण। बस इतना ही पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो मटेरियल आपको मिलते हैं, जो लिखने का जो तरीका है, अभी भी हम बता रहे हैं कि मेरी सुनी का अच्छा जाता है जो शब्दों से खेलना जानता है। अगर आप शब्दों से खेलना जान गए, आपके अंदर विषय वस्तु की अच्छी समझ है, तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और कम से कम हिस्ट्री में तो खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखना अगर शुरू करेंगे, अगर लिखना नहीं सीखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। लिखना बीपीएससी में बहुत जरूरी है। अगर इतना सब कुछ आता है तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ही हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में क्या क्या होनी चाहिए, एक मॉडल आंसर भी हम आपको देंगे।
जो एक आइडियल आंसर होता है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आइडियल आंसर में मतलब इतने अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि देखिएगा मेरे जो स्टूडेंट है या हम लोगों ने जो मेंस लिखा उसका जो कॉपी आपको कभी कभी दिखाने को मिलेगा और आप देखिएगा कि इसमें कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कभी 22 कभी 23 ऐसे मार्क्स मिले हैं और कभी भी कम नहीं रहा, स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप थोड़ा सा समझ के अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कला एवं संस्कृति से और शुरुआत हम लोग करते हैं मौर्य कला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य कला के सारे आयाम को हम लोग देखेंगे और मौर्य कला से जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है उन सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे इसको लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाएगा और उसका सिनॉप्सिस कैसे बनेगा। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट पे चलते हैं, ये मौर्य कला को पे डिस्कशन करेंगे। ठीक।